गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखने जा रहे हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ये जो है 11th का चैप्टर है और इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि ये इंडोक्राइनोलॉजी होता है क्या। इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में अगर स्टडी करेंगे तो इसको इंडोक्राइनोलॉजी बोलते हैं। और इसके सबसे पहले जो होता है अगर फादर देखा जाए तो ये जो होता है थॉमस एडिसन थे। और उसके बाद जो होता है अगर देखा जाए फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन, सबसे पहले जो होता है डिस्कवर्ड हार्मोन जो होता है सेक्रेटिन था, जो स्टार्लिंग और बेलिस नाम का साइंटिस्ट ने फर्स्ट डिस्कवर किया था हार्मोन। अब जो होता है हार्मोन टर्म जो होता है कौन दिया था, टर्म जो था हार्मोन को स्टार्लिंग नाम का साइंटिस्ट दिया था। ठीक है, उसके बाद जो होता है इंडोक्राइन ग्लैंड से जो भी सिक्रीशन होता है उसको हम लोग हार्मोन टर्म देते हैं। जो भी जो होता है सिक्रीशन अगर इंडोक्राइन ग्लैंड से होता है उसको हम लोग हार्मोन बोलते हैं। अब प्रॉपर्टीज क्या है, आखिर हार्मोन होता क्या है ये हम लोग देखेंगे। तो ये जो होता है हार्मोन जो होता है सबसे पहले बायोजेनिक होता है। बायोजेनिक कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो होता है सिंथेसाइज इन इंडोक्राइन ग्लैंड, ये इंडोक्राइन ग्लैंड में जो होता है बनता है। दूसरा पॉइंट पर अगर देखा जाए तो ये केमिकल मैसेंजर होता है, यानी एक सेल जो होता है यहाँ पे एक सेल माने और यहाँ पे, तो ये दो सेल के बीच जो होता है ये मैसेज का जो होता है ट्रांसपोर्टेशन करता है, यानी एक सेल से दूसरे सेल में जो होता है भेजता है। तो ये जो होता है क्या भेजता है, केमिकल भेजता है, जिसको जो होता है इंटरसेलुलर मैसेंजर के तौर पर जानते हैं। ये केमिकल मैसेंजर होता है। और ये जो होता है हार्मोन जो होता है पोर्ड करता है डायरेक्टली इनटू ब्लड कैपिलरीज, यानी जो अगर ये देखा जाए तो यहाँ पे जो होता है हार्मोन का सिक्रीशन हो रहा है और ये सिक्रीशन होता है, लेकिन यहाँ पे जो होता है ये ब्लड कैपिलरीज है और ये ब्लड कैपिलरीज में जो होता है हार्मोन अपना डायरेक्ट सिक्रीशन डालता है। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए तो हार्मोन जो होता है नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल है। ये जो होता है हार्मोन हम लोग को न्यूट्रिशन कोई प्रोवाइड नहीं करता। अगर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है तो हार्मोन जो होता है हम लोग के बॉडी में सिंथेसाइज होता है और सिंथेसाइज होता है तो हम लोग जो होता है बिना जो होता है जो कार्बोहाइड्रेट जो होता है प्रोटीन होता है फैट जो होता है खाना में हम लोग लेते हैं भोजन में लेते हैं वो नहीं लेना पड़ता है। ये क्या होता है, ये नॉन न्यूट्रिएंट्स होता है केमिकल, यानी हम लोग को जो होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करवाता। आगे देखा जाए तो ये जो होता है लो मोलिकुलर वेट होता है। ये जो होता है अगर इसका मोलिकुलर वेट देखा जाए तो ये जो होता है इसका लो मोलिकुलर वेट होता है और ये जो होता है ट्रेस अमाउंट में, यानी बहुत कम अमाउंट में जो होता है सिक्रीशन इसका होता है। हार्मोन जो होता है बहुत कम अमाउंट में जो होता है सिक्रीट होता है लेकिन मोस्ट पोटेंट होता है। और जनरली जो देखा जाता है कि ये जो होता है हार्मोन जो होता है यूज्ड हो जाता है रिएक्शन, यानी हम लोग के जो होता है बॉडी में एक्यूमुलेट नहीं होता है। यानी जहाँ पे जब हार्मोन का सिक्रीशन जो होता है सिक्रीट होगा और जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा वहाँ पे यूज होगा और यूज होने के बाद जो होता है हार्मोन का सिक्रीशन जो होता है यूज हो जाता है, फिर जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। ये एक्यूमुलेट नहीं होता बॉडी में, जो होता है एक्यूमुलेट नहीं होता है, सिवाय जो होता है थायरॉक्सिन एक हार्मोन है जो एक्यूमुलेट होता है, लेकिन उसको छोड़कर जो होता है बाकी सभी हार्मोन जो होता है वो एक्यूमुलेट नहीं होता है। यानी जब बनता है एक्यूमुलेट जो होता है, एक्यूमुलेट वर्ड अगर देखा जाए तो ये जो होता है एक्यूमुलेट मीन्स जो होता है इकट्ठा होना यानी जमा होना। ठीक है, तो ये हम लोग के बॉडी में जो होता है एक्यूमुलेट नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए तो आखिर में ये एक्सोक्राइन ग्लैंड होता क्या है, तो वैसा ग्लैंड जो अपना सिक्रीशन जो होता है डिस्चार्ज करता है थ्रू डक्ट। वैसे ग्लैंड जो अपना सिक्रीशन डक्ट के द्वारा जैसे जो होता है सिक्रीशन करेगा वो उसको जो होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। यहाँ पे देखिए आप लोग ये जो होता है ये डक्ट है, ये जो होता है एक ग्लैंड है और यहाँ पे जो होता है हार्मोन को छोड़कर जो होता है बाकी जो होता है जितना भी जो होता है एंजाइम्स म्यूकस बाइकार्बोनेट ये सब का सिक्रीशन जो होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड से। यहाँ पे कोई सब्सटेंस जो होता है बन रहा है, केमिकल बन रहा है और यहाँ पे जो होता है सिक्रीशन कहीं दूर जाकर हो रहा है। यानी जो होता है इसमें क्या होता है, यहाँ पे देखा जाए तो ये डक्ट जो होता है मौजूद है, यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है डक्ट मौजूद होता है और डक्ट के द्वारा जो होता है इसका सिक्रीशन होता है। और जो होता है जैसे एग्जांपल में अगर देखा जाए तो लीवर जो होता है, लीवर लार्जेस्ट एक्सोक्राइन, अगर हमारे बॉडी का जो होता है पूछा जाए कि सबसे लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होता है कौन होता है, तो लीवर होता है। हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होता है लीवर होता है और लीवर का वेट अगर पूछा जाए तो 1.5 kg होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो होता है इंटेस्टाइनल ग्लैंड हो गया, गैस्ट्रिक ग्लैंड हो गया, ये सब जो होता है अपना सिक्रीशन जो होता है डक्ट के द्वारा जो होता है पूरा करता है। तो वैसे ग्लैंड जिसमें डक्ट मौजूद हो और अपना सिक्रीशन जो होता है डक्ट के द्वारा जो होता है पोर करता है उसको जो होता है
एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। और देखा जाए इंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है वैसे ग्लैंड होता है जिसमें कोई डक्ट जो होता है मौजूद नहीं होता, लेकिन ये अपना सिक्रीशन जो होता है ये डायरेक्ट ब्लड कैपिलरीज यानी ब्लड स्ट्रीम में जो होता है सिक्रीट करता है। वैसे ग्लैंड जो होता है डक्टलेस ग्लैंड कहलाते हैं। यानी इंडोक्राइन ग्लैंड से जो भी सिक्रीट होगा सिर्फ और सिर्फ जो होता है हार्मोन सिक्रीट होता है इंडोक्राइन ग्लैंड से। और इंडोक्राइन ग्लैंड से जो होता है हार्मोन अगर देखा जाए तो यहाँ पे सिक्रीट हो रहा है और ये जो होता है ब्लड कैपिलरीज में डायरेक्ट अपना पोर करता है। जब हार्मोन में जो होता है अगर देखा जाए यहाँ पे तो इंडोक्राइन ग्लैंड में यहाँ पे बन रहा है, लेकिन इसमें जो होता है जैसे कि एक्सोक्राइन ग्लैंड में जो होता है यहाँ पे डक्ट मौजूद, लेकिन इंडोक्राइन ग्लैंड में देखा जाए तो डक्ट जो होता है अब्सेंट है। यानी ये अपना सिक्रीशन जो होता है डायरेक्ट पोर करता है ब्लड कैपिलरीज में। इसको जो होता है इंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। और इंडोक्राइन ग्लैंड से जो होता है सिर्फ और सिर्फ जो होता है हार्मोन का सिक्रीशन होता है। यहाँ तक आप लोग नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं। अब अगर देखा जाए क्लासिफिकेशन जो होता है हार्मोन का, तो ये हार्मोन जो होता है क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर होता है, तो बेसिस अगर देखा जाए तो केमिकल नेचर जो होता है, केमिकल नेचर के बेसिस पर जो होता है हार्मोन टाइप जो होता है 4 टाइप का जो होता है क्लासिफिकेशन होता है। जैसे बायोजेनिक एमिन्स, बायोजेनिक एमिन्स जो बॉडी में जो होता है इंडोक्राइन ग्लैंड में जो होता है सिंथेसाइज होता है, तो ये जो होता है एमिनो एसिड डेरिवेटिव होता है। जैसे अगर एग्जांपल देखा जाए तो ये एपिनेफ्रिन होता है, नॉर एपिनेफ्रिन ये जो होता है एमिनो एसिड यानी टायरोसिन एमिनो एसिड का डेरिवेटिव होता है। ये बायोजेनिक एमिन एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन ये जो होता है टायरोसिन एमिनो एसिड का बना होता है। ठीक है। अगर यहाँ पे देखें पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन, तो ये पॉलीपेप्टाइड 2 तरह का हो सकता है कि ये जो होता है शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड हो या लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड हो। अब शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड यानी जो होता है इसमें जो होता है लेस एमिनो एसिड का जो होता है चेन जो होता है कम एमिनो एसिड का चेन जो होता है बना होता है, उसको जो होता है शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड जो होता है बॉन्ड बोलते हैं, शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड हार्मोन बोलते हैं। जैसे ऑक्सीटोसिन हो गया, एडीएच हो गया। ऑक्सीटोसिन जो हो गया इसको जो होता है बर्थ हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। एडीएच जो होता है एडीएच को एंटी डायूरेटिक हार्मोन या इसी को वेसोप्रेसिन के नाम से भी जानते हैं, या इसी को पिट्रेसिन के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो हो गया शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन। और जो होता है लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन यानी इसमें जो होता है मोर देन 51 एमिनो एसिड जो होता है अगर जुड़ा हुआ, इसको लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड जो होता है चेन का हार्मोन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में अगर देखा जाए तो इंसुलिन और ग्लूकागोन। इंसुलिन हम लोग जानते हैं कि ब्लड शुगर लेवल जो होता है अगर ब्लड में ग्लूकोज के लेवल जो होता है इंक्रीज हो जाता है तो ये इंसुलिन जो होता है हार्मोन सिक्रीट होने लगता है, जिसके कारण जो होता है ब्लड का ग्लूकोज लेवल क्या होता है कम हो जाता है। तो ये जो होता है हम लोग जानते हैं इंसुलिन हार्मोन जो होता है पैंक्रियाज, हम लोग में ह्यूमन बींग्स में जो होता है पैंक्रियाज जो होता है, पैंक्रियाज के जो होता है बीटा सेल से जो होता है इंसुलिन हार्मोन का सिक्रीशन होता है। और साथ ही साथ ग्लूकागोन भी पैंक्रियाज के अल्फा सेल से सिक्रीशन होने लगता है। और ग्लूकागोन का फंक्शन ये होता है कि ये ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करवाता है। ठीक है। अगर देखा जाए तो ये प्रोटीन हार्मोन में जो होता है टीएसएच यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एफएसएच यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एलएच यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और दोनों को जो होता है एफएसएच और एलएच को कलेक्टिवली हम लोग जो होता है ग्लाइकोप्रोटीन नाम देते हैं। ये क्वेश्चन जो होता है इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन ये जो लिखवाए उसमें से बोर्ड में नीट में पूछा हुआ है। अगर आगे देखा जाए तो ये आयोडोथायरोनिन हार्मोन होता है जिसमें आयोडीन होता है यानी 65% अगर देखा जाए तो इसमें आयोडीन होता है। और इसमें जो होता है T3 ट्राई आयोडोथायरोनिन, T4 टेट्रा आयोडोथायरोनिन ये जो होता है इसमें मिलता है। और इसमें जो होता है ये भी जो होता है टायरोसिन एमिनो एसिड डेरिवेटिव होता है, यानी ये टायरोसिन एमिनो एसिड का बना होता है। अगर इसमें जो होता है आगे देखा जाए तो ये स्टेरॉयड हार्मोन होता है जो कोलेस्ट्रॉल से जो होता है फॉर्म होता है। अब कोलेस्ट्रॉल जिसके द्वारा जो फॉर्म होता है उसको स्टेरॉयड हार्मोन बोलते हैं। इसका एग्जांपल देखा जाए तो ये एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन और एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन ये सब आता है। ठीक है, नोट डाउन।